धार्मिक लोग प्राकृतिक आपदा को दैवीय प्रकोप बता देते हैं सर? क्या धार्मिक लोग जो हैं वो जरा सा भी साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं रखते हैं? क्या धार्मिक लोग ये नहीं समझते हैं कि साहब कर तो मनुष्य रहा है और इसका ठीकरा आप ऊपर वाले पर फोड़ दो सर? ये कौन सा धर्म है? सबसे बड़ी, मैं एबीपी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि उत्तराखंड ये देवभूमि है। देवभूमि में जो त्रासदी घटी, आज जहां पूरी दुनिया, पूरा भारत देश के जैसे प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार जहां वहां सेवा भाव में लगी है, और वहीं सपा के कुसंस्कार युक्त सांसद हसन जी ऐसे बोलते हैं कि किस प्रकार से वहां इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां मजार मस्जिदें टूट रही है, इसलिए वहां आपदा आई। आप यह क्यों नहीं कह रहे हैं पिछले 10 वर्षों में वहां 400 मस्जिदें अवैध रूप से वहां बनाई गई, वहां सैकड़ों हजारों मजारे बनाए गए। इतने अत्यधिक बनाने के कारण भी तो हादसा हो सकता है। उत्तराखंड की पावन भूमि व देवभूमि है। देवभूमि में जब दानव प्रवृत्ति के लोग की जब संख्या बढ़ेगी तो वहां यही घटना घटेगी। आप कभी भी हिंदुओं को, अभी जैसे राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा, जब से मतलब महामंडलेश्वर जी स्वामी संतोषानंद गिरी जी, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं क्योंकि वहां पर मजार बना दी गई थी, इस वजह से ये आपदा आ गई है। वहां पर दैव्य प्रकृति वाले लोग, मतलब आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं? आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं? क्लियर कीजिए सर, घुमा फिरा कर मत बोलिए, जो बोलना है सीधा बोलो। रोमाना खान जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम सभी का सम्मान करते हैं, परंतु आप यदि हमें जख्म देंगे, इनको हसन जी को सोचना चाहिए, जहां अभी मरहम लगाने की आवश्यकता थी, ये जख्मों पे नमक देने का काम कर रहे हैं। जहां सैकड़ों लोग जहां गायब हो गए, 57 लोग जहां गायब, न्यूज बता रहा है, जहां कई लोग मर गए, आप वहां जख्म पर मरहम लगाइए, आप नमक छिड़कने का काम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, यही सबका का संस्कार है, यही आपका संस्कार है। ठीक है, वो नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बयान को लेकर तो बता दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे बदला ले रहे हैं? मतलब आपने उनसे बदला ले लिया ये तमाम बातें कहकर कि साहब वहां पर मजार ज्यादा बना दिए गए थे और दैवीय प्रकृति के लोग। मैं बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं उस पर जवाब लूंगी आगे। ये नमक छिड़कने वाली आपने बिल्कुल सही सटीक बात कही, लेकिन आप मुझे बताइए ना, आपने जो बयान दिया वो क्या किया? बदला लिया? देखिए, अभी ये बदले की बातें नहीं है, ये सच्चाई है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में लैंड जिहाद के नाम पे इतने सारी मस्जिदें बन रही हैं, इतने सारे मजारे बन रहे हैं, आखिर क्यों बन रही है? आप ये क्यों नहीं बंद करते हैं? ठीक है, ये हमारा देवभूमि है, देवभूमि को देवभूमि ही रहने दीजिए। इसी से हमारा राष्ट्र का और देश का कल्याण हो सकेगा। ठीक है, तो सर अभी आपने कहा ऐसे सपा के सांसद, ऐसे संविधान से चलता है सर, तो देवभूमि में ऐसा तो है नहीं सर कि संविधान ये कहे कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोग रहेंगे। हर धर्म का लोग नियम कायदे के अनुसार कहीं भी जाकर इस देश के अंदर बस सकता है जो देश का नागरिक है। मेरे ख्याल से एक तो ये क्लैरिटी सबको होनी चाहिए, है ना? और जो बात कही है डॉक्टर एसटी हसन ने, जो पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के, आपने उस पर जो प्रतिक्रिया दी है सर, एक सेकंड, मैं जरा सा मौलाना अंसार रजा का रुख करूंगी। अब वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अब इस चर्चा में, और मौलाना अंसार रजा से जानते हैं जो बात यहां पर स्वामी संतोषानंद गिरी ने कही है कि डॉक्टर एसटी हसन का बयान सिर्फ और सिर्फ नमक छिड़कने वाला जख्मों पर, कि साहब इतनी बड़ी त्रासदी हो गई उत्तरकाशी में, एक नहीं 3 जगह बादल फटता है, और वहां धराली में तो हमने देखा कैसे वो मलबे का सैलाब था, या तो सब कुछ बहा कर ले गया या सब कुछ दबा कर निकल गया, सब जमींदोज, सब खत्म, और मरहम लगाने की जरूरत है। ये कैसी संवेदनहीन राजनीति है जो ऐसे मौके पर भी हिंदू मुस्लिम तलाश लेती है? मौलाना अंसार रजा। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे देश में आज बहुत पवित्र त्यौहार है, उसकी हम बधाई देते हैं। दूसरी चीज़, मैंने सब लोगों की बात इत्मीनान से सुनी है जी। महामंडलेश्वर जी ने जो बात कही है और एसटी हसन साहब ने जो बात कही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो इन्होंने भी गुनाह किया है। त्रासदी जो आई है, जिन लोगों की जानें गई हैं, ये की बात नहीं हम सब उनके गम में शरीक हैं। सरकार को चाहिए कि जितनी, महाराज एक मिनट, महाराज सुन लीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए सर,
मैं सबसे बाद में मेरा नंबर आया है, अब बोलने भी नहीं देंगे आप। जो वहाँ आपदा में फंसे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पहले मदद होनी चाहिए, हर तरीके से उनको सहूलियतें पहुँचानी चाहिए, सरकारें पहुँचा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। रोमाना जी, 3 दिन से पूरा मुल्क इतने सदमे में था कि पता नहीं मीडिया हाउस को क्या हो गया है, राहुल गांधी का वोट वाला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन चल रहा है, ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल कहाँ खो गया। 3 दिन से लोग परेशान थे, लेकिन खैर आज हम अपने उसी मकाम पर आ गए कि एसटी हसन ने कोई बयान दे दिया है। ये बल्कि इस जुमले को अगर हम दोहरा करके कहें तो जिस दिन ये आपदा आई थी उसी दिन वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था वो भी आज आपको चलाना चाहिए था, वो भी चलाना चाहिए। हरीश रावत जी ने जो बयान दिया था उस पर डिबेट इसलिए नहीं हुई है कि हरीश रावत हैं और ये एसटी हसन। मैं एसटी हसन को ना कभी उनके किसी बयान को इंडोर्स करता हूं, ना उनके बयान को हमेशा वो कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान वाला एंगल लाने की कोशिश करते हैं। हमारा मुल्क संविधान से चलेगा, हम मिलकर के अपने मुल्क में सब मिलकर के एक साथ रहेंगे। अगर किसी के साथ भी मुसीबत होगी सबको चाहिए उनके साथ खड़े हों। इस तरह का बयान, और भाटी साहब मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है आपसे कि अपनी पार्टी के चीफ से कहिए कि कम से कम इन लोगों की जबानों पे लगाम लगवाइए कि जब भी कोई मसला होता है फौरन अपना माइक मुंह के सामने ले जा करके और जो जहरो गल्ला होता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने के लिए ये बयान देना शुरू कर देते हैं। तो भाटी साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एसटी हसन ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी और ना उनको कोई हक बनता है कि इस तरह का कोई बयान दे।